अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही झुग्गी बस्ती वासियों को अपना बनाने में जुटी हुई है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने घोरना विधानसभा इलाके के तीसरा पोस्ता का दौरा किया और इलाके के मौजूदा विधायक अजय महावार से बातचीत की है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। एक बार फिर से गोंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अजय महावर जी। आइए जानते हैं इनसे। सर, बीजेपी ने इस बार फिर से आपको टिकट किया है, तो इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरूंगा 100%। अब चुनाव तो शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, आपदा को भगाना है और भाजपा को लाना है। दिल्ली वाले 10 साल में बदहाल हो चुके हैं। वो लड़ाई झगड़े टंटे ब्लेम गेम और दूसरों पर ठीकरे फोड़ने की आदत से अजी जा चुके हैं। 10 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली का जब डेवलपमेंट का काम किया तब केंद्र में उनकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जिन जिन प्रदेशों में चला रही है, सब में सर्वांगीण विकास हो रहा है। दिल्ली लड़ाई झगड़े में उलझी हुई है और अरविंद केजरीवाल के पास कोई नीति, कोई नीयत, कोई विजन नहीं है। दिल्ली ने मांगी थी साफ हवा, पानी, सीवर और यमुना, उन्होंने कुछ भी साफ नहीं दिया। फ्री में देने की बात करते हैं, लेकिन फ्री में उन्होंने प्रदूषित हवा दे करके लोगों के फेफड़े, सांस की बीमारी, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां दे दी। लोगों ने साफ पीने का पानी मांगा था, दूषित पानी पिला करके उन्होंने किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियां उसकी दे दी। तो ऐसा फ्री किस काम का जो लाखों गुना महंगा पड़ जाए। दिल्ली वाले बहुत त्रस्त आ चुके हैं इनके बहानों से, इनकी झूठ से। इन्होंने पिछली बार कहा था 2020 में कि 25 में दिल्ली वालों मुझे वोट मत देना, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा यदि यमुना मैया को साफ नहीं किया। आज स्थिति ये है कि दिल्ली की सरकार की रिपोर्ट में ही ये है कि 20 से भी ज्यादा यमुना मैली हो गई। तो ये बेशर्म इंसान को इतनी भी शर्म नहीं कि वो वोट मांग कैसे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है, सबसे प्रदूषित राजधानी बना दी है और फिर भी दारू के ठेके और एक पर एक फ्री, बस यही काम इन्होंने किया है। मुझे लगता है कट्टर बेईमान भ्रष्ट यह पार्टी अब दिल्ली देखना नहीं चाहती और इसीलिए यह नारा आया है, आपदा को भगाएंगे और भाजपा का कमल खिलाएंगे। बात करें सर, दिल्ली विधानसभा के भी सदस्य हैं आप, तो इस बार सीएम चेहरा कौन होगा ये जनता जानना चाहती है। सीएम चेहरा है ना हमारे पास, मैं तो सभी चैनलों पे कहा है, सीएम चेहरा है हमारा कमल का फूल। कमल का फूल जो है वही लेकर के, कभी हम उत्तर प्रदेश में गए थे तो योगी जी आ गए, उत्तराखंड गए थे तो धामी जी आ गए, मध्य प्रदेश गए थे तो मोहन यादव आ गए, राजस्थान गए थे तो भजन लाल आ गए। ऐसे ही मुझे उम्मीद है दिल्ली में 1 महीने बाद कमल का फूल निकल कर आएगा। बात करें सर दिल्ली सरकार की, तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए की स्कीम इन्होंने लगाई है, उसको लेके क्या कुछ? देखिए, वो एक शिकारी है, वो दाना डालने का काम करता है। 9 महीने पहले लगभग जब चुनाव हुए लोकसभा के, तब यही योजना तो लेकर आए थे, ये 1000 रुपए की, तो दिया तो किसी को नहीं। 2.5 साल से ऊपर हो गए पंजाब में, क्या एक भी पंजाब की मेरी बहन और माँ कह सकती है कि उसको 1000 रुपए मिला? तो इन्होंने दोनों स्टेटों में झूठ बोला और बाद में केंद्र से पैसा मांगने लगे योजना के लिए और कह दिया जी देखो हमारे पास पैसा नहीं है। अब दिल्ली में यही करेंगे, कहेंगे भी मोदी जी पैसा नहीं देते हैं, एलजी टांग अड़ाता है। करना इनको कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, महतारी योजना छत्तीसगढ़ में, सुभद्रा योजना उड़ीसा में और महाराष्ट्र और हरियाणा में लाडकी बहन योजना ला करके 5 राज्यों में डिलीवर किया है। माता बहनों के खातों में पैसे गए हैं। तो भाजपा जो कहती है वह करती है, वादे की भी पक्की है और इरादे की भी पक्की है। तो मुझे लगता है जैसे मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा कि हम 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान की 5 लाख की गारंटी देंगे स्वास्थ्य बीमा की, तो पहले ही कैबिनेट में पास कर दिया। अब दिल्ली में इन्होंने पास होने नहीं दिया। तो अभी मैं एक जिम्मेदारी से कह सकता हूं
कि 1 महीने बाद जब भाजपा की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में हम 70 साल से ऊपर वालों को स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान योजना दे देंगे। सर, न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं? ऐसा क्या कुछ कार्य है जो अभी तक नहीं हुआ जो होना है जीतने के बाद? न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से मैं दिल्ली की बात करें, गोंडा की बात है। गोंडा में देखिए मेरे कई काम बाकी हैं। गामड़ी रोड का चौड़ाकरण करना, जिसको सरकार ने बार-बार अवरोध पैदा किया है, वो मेरे प्राइम पॉइंट पर रहेगा। अगर भाजपा की सरकार आती है तो सबसे पहले गामड़ी रोड चौड़ा होगा। पार्किंग की बड़ी समस्या है, मल्टी लेवल हम पार्किंग बनाएंगे। हमको दिल्ली हाट की तर्ज पर इको पार्क बनाएंगे यमुना खादर में। हम जो है प्रदूषण से राहत के लिए एंटी स्मोक गन्स और टावर्स लगाने का यहाँ काम करेंगे। हमको एक फायर स्टेशन की ज़रूरत है यहाँ, वो भी हम लेकर के आएंगे। और तीसरा पुस्ता बहुत एक जो मार्ग है, मुख्य मार्ग वहाँ का तीसरा पुस्ता जगजीत नगर, वहाँ से खड्डे वाली मस्जिद फतेह सिंह मार्ग होकर गामड़ी रोड तक की जो मुख्य मार्ग है, वो मार्ग जीर्ण-शीर्ण हालत में है। सबसे पहले उसका निर्माण करेंगे और इसी प्रकार से कई सारे काम हैं जिसका बुलेट पॉइंट्स मैं बहुत जल्दी जारी करने वाला हूँ।